नमस्कार, वंदे मातरम, जय माँ भारती। अमर बलिदानी, महान क्रांतिकारी, भारत माँ के सच्चे सपूत और हजारों लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत अमर बलिदानी सुखदेव जी की जयंती पर उनको जननी जन्मभूमि भारत की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। कौन थे सुखदेव जी? जब हम आज़ादी के पन्ने पलटते हैं तो आज़ादी की जब हम किताब को पलटते जाते हैं तो जिसमें क्रांतिकारियों ने जो अपना बलिदान दिया है उसमें एक दो नहीं हजारों लाखों की संख्या में बलिदान देने वालों के नाम आते हैं और ऐसे कई नाम हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। तो उन सबको भी इस नाम अनाम ज्ञात अज्ञात जो भी इस माँ भारती के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया उन सबको भी मैं पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी जो बहुत ही कम आयु में भारतवर्ष के लिए अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण भारत माँ के लिए जिए और अपना समर्पण भाव से उन्होंने कार्य किया। और एक जो जिनका नाम भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जो लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और ये तीन नाम ऐसे थे जिनसे अंग्रेज शासन थर थर कांपता था। तो ऐसा क्या हुआ कि इनको फांसी दी गई? और सुखदेव जी को, क्योंकि सुखदेव जी बचपन से ही, यूँ तो भगत सिंह जी का पूरा परिवार, उनके दादा, उनके चाचा, उनके जो सभी, उनके पिताजी सभी क्रांति की जो लौ जल रही थी उसमें सम्मिलित थे। इधर भगत सिंह, राजगुरु ये भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन का उत्पीड़न था वो इनके हृदय में चुभता था। सुखदेव जी ने क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर उनके कई सारे आंदोलनों में हिस्सा भी लिया और एक भारत नौजवान जो सभा बनी थी वो भी सुखदेव जी ने ही उसका गठन किया था, जिसका कारण था हमारी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना कि मातृभूमि के प्रति कैसे आप अपना योगदान दे सकते हो, कैसे इन अंग्रेजों के खिलाफ आप लड़ सकते हो, कैसे हमारे स्वाधीनता के साथ हम जी सकते हैं जो हमारे संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। तो सुखदेव जी का भी जीवन में बहुत योगदान रहा है, जो शायद हम सिर्फ ये जानते हैं कि सुखदेव जी को फांसी हुई, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा उनका जीवन का संघर्ष भी रहा है जो हमारे और आपके लिए उन्होंने किया है, इस हमारी संस्कृति के लिए किया है। तो जब एक आता है, जब साइमन कमीशन जब आता है तो उस जो इनका फांसी का जो मुख्य कारण था वो आता है यहाँ पे कि जब साइमन कमीशन भारत आता है और उसके अंदर जब लाठीचार्ज होती है जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद भगत सिंह जी, राजगुरु और ये सभी जो इनकी टीम थी ये पूरी योजना बनाते हैं सैंडर्स को मारने की। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भगत सिंह जी और राजगुरु गोली चलाते हैं, लेकिन इनका जो सपोर्ट वहाँ पे पूरी योजना में जो सम्मिलित रहते हैं और जो पूरा उस प्लानिंग को सफल बनाते हैं, उसमें अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुखदेव जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो इन सभी ने मिलके उसको, उसके कृत्य की उसको सजा दी और उसके बाद इनको षड्यंत्र के थ्रू, वैसे जो हमारे देश में षड्यंत्र हुआ है हमारे क्रांतिकारियों के साथ, आप सब जानते हो कि इनको फांसी होने वाली नहीं थी, फांसी रुक सकती थी, पर कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि हमारे ऐसे महान क्रांतिकारी जीवित रहें, क्योंकि ये रहते तो भारत कुछ और होता, तो उनको शायद इस भारत में पूजा नहीं जाता, शायद नोटों पे वो नहीं आ पाते, या अन्य जगह उनके नाम से जो बड़ी बड़ी स्मारक हैं और जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हैं वो शायद नहीं बन पाती। लेकिन ये ऐसे लोग थे जिनको निजी स्वार्थ कुछ नहीं था, इनका स्वार्थ एक था कि हमारी जो माँ है, हमारी जो भारत माता है वो स्वतंत्र हो, जंजीरों में जो कैद हो उसकी बेड़ियों को तोड़ा जाए और भारतवासी स्वतंत्रता के साथ इस भारत में जी सकें। और जो ऊंच नीच और ये जो दुनिया भर के प्रोपोगंडा फैलाए गए थे इनको विनाश करना था। अगर कभी आपको, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, जैसे कि मैंने पढ़ी एक महात्मा गांधी की है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए अगर आपको जानना चाहते हो ना कि भारत क्या है, तो उनका लिखा है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत अगर आप उसका अध्ययन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या षड्यंत्र थे और क्या क्या ये सोचते थे, और अगर वो ये लोग क्रांतिकारी नहीं होते ना अगर, तो शायद हम आज भी उस दुर्दशा में जी रहे होते जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। भारत आजाद हुआ बहुत, क्योंकि वो 1947 तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। 1931 से लेके 35 के बीच में भारत आजाद होने वाला था,
लेकिन अब मैं क्या उनको, क्षमा कीजिए क्रोध आता है तो नहीं बोलना चाहता मैं आप शब्द किसी के लिए, लेकिन आज जिस क्रांतिकारी की है, मैं सिर्फ नाम बोलूँगा, उनके बारे में ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप जानते हो मैंने पहले भी जैसा उद्देश्य भी हमने रखा है कि हम हर क्रांतिकारी का नाम उजागर करेंगे और उनके बारे में अगर नहीं पता तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे, वो वीडियो भी बनाएंगे उस पर। लेकिन ये आप सबका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो क्रांतिकारी हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए बलिदान दे के गए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ये इच्छाएं आपके अंदर जागरूक होनी चाहिए, तभी आपको सुनने में अच्छा लगेगा और हमको उसको बताने में अच्छा लगेगा। अभी हम बोलेंगे आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, लेकिन नाम और उनकी जो जन्म तिथि और उनकी जो पुण्य तिथि आती है जिसको उन्होंने वीर गति पाई है, हम उनके ऊपर उनका नाम भी लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। बाकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की है, क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी ना तो सिर्फ मेरे लिए अकेले के लिए, ना आपके लिए, हम सबके लिए, इस भारत माँ के लिए अपना बलिदान दिए। लेकिन शायद जिसके लिए वो बलिदान दिए वो आज पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उनके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम सबको मिलके साथ में आना पड़ेगा, और ये तब जाके हमको पूरा कर सकते हैं। उसमें ना अकेला मैं भी नहीं कर सकता, अकेले आप भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग, अभी बहुत सारे हमारे भाई हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमें हर लेवल पे हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, तो हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि जितने भी नाम और ज्ञात अज्ञात जितने भी क्रांतिकारी भारतवर्ष में जन्म लिए इस धरती पे, और उन हमारे पूर्वजों का जो उनकी वीर गाथा है, उनका जो इतिहास है, उनकी जीवन है, उनका हम ज़्यादा नहीं बता पाए तो हम कम से कम उनका नाम तो सामने लाके ही रहेंगे लोगों के। ये आज नहीं है, माना कि आज हमारे जो वीडियोज हैं वो ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन 1000-1500 लोग जो भी देख रहे हैं, जो भाई हमारे देख रहे हैं, आज ये कम से कम उन तक वो नाम जा रहा है, तो हमारा जो ये कार्य है वो उद्देश्य हमारा सफल हो जाता है बनाने का। तो इसके अलावा भी आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि आज पुनः मैं तीनों हमारे जो भगत सिंह जी, और ऐसी मित्रता कीजिए, मित्रता के बारे में एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी और बटुकेश्वर दत्त जी। ये एक मित्रता के नाम के बहुत बड़े उदाहरण भी हैं, तो उनको भी समझने का प्रयास करो। मित्रता करो तो ऐसे ही करो जो मातृभूमि के प्रति चाहे सर्वस्व मिट जाए, लेकिन एक दूसरे का साथ ना छोड़ना, ये हमें इनकी जीवन ये भी सिखाता है। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों को मैं पुनः नमन करता हूँ, और सुखदेव जी की पुण्यतिथि पर उनको कोटि कोटि नमन, सत सत नमन। और माँ भारती के ऐसे वीर सपूत जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इन ऐसे महान क्रांतिकारी जो भारतवर्ष में जन्म लिए, इस माटी को भी मैं नमन करता हूं, और उनको जन्म देने वाली माता पिता जो, और उनको जन्म देने वाली वो उनके गांव की धरती, उसको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और इसी के साथ आप सभी को भी, मेरा सभी जो देवतुल्य भाई हैं, और हमारी सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी को जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय श्री राम।